तो आज की टॉपिक जो है जीआरई है, इसे कहते हैं जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। तो वीपीएन के टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं आज। देखिए, वीपीएन के दो मॉडल होते हैं, ओवरले मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल। ओवरले मॉडल के अंदर जो वीपीएन की टेक्नोलॉजी आती है उसे फ्रेम रिले, एटीएम, IPsec, जीआरई कहते हैं। और पीयर टू पीयर के अंदर हम एमप्लेस को देखते हैं। ओवरले मॉडल जो है, इसमें कहा जाता है इन दिस मॉडल सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड वर्चुअल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। मतलब यहाँ पे ओवरले मॉडल के अंदर जो है हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन पीई प्रोवाइडर एज राउटर। और ओवरले मॉडल के अंदर जो आपका प्रोवाइडर एज राउटर है वो कस्टमर की राउटिंग टेबल में पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसको आगे देखेंगे, समझ में आएगा हमें। और पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर ये है कि आपका जो पी राउटर है, सो वी आर, देखिए ओवरले मॉडल के अंदर जो है हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल जो है कस्टमर एज राउटर टू कस्टमर एज राउटर चलाते हैं। मतलब वहां पे जो राउटिंग टेबल जो राउटिंग प्रोटोकॉल हम रन कर रहे हैं कस्टमर ए राउटर पे, हम सेम प्रोटोकॉल जो है वो पी राउटर पे नहीं रन करते हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर जिसको हम एम्प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा जो प्रोवाइडर एज राउटर है, जो हमें कस्टमर एज राउटर को सर्विस दे रहा है, वो भी पार्टिसिपेट करता है उस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। ये जो राउटर आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं प्रोवाइडर एज राउटर। इस राउटर को प्रोवाइडर एज राउटर बोलने के पीछे रीजन ये है कि ये राउटर किसी कस्टमर एज राउटर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही ये राउटर जो है, इसे भी हम बोलते हैं प्रोवाइडर एज राउटर। इसे भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी किसी कस्टमर एज राउटर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो ओवरले के अंदर जो वीपीएन आ रहा है, तो ओवरले के अंदर हमने कहा कि ये दो जो हमारे प्रोवाइडर एज राउटर हैं, यहाँ पे एक वर्चुअल पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट होगा और जीआरई के द्वारा यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट करेंगे। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी ओवरले के अंदर कि वी आर रनिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। ये जो दो कस्टमर ए राउटर देख रहे हैं आप, यहाँ पे वी आर रनिंग राउटिंग प्रोटोकॉल बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग आईएसपी। यहाँ पे आईएसपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो ये जो वीपीएन हमारा कॉन्फ़िगर हुआ है इसे कहेंगे ओवरले। तो ओवरले के अंदर ऐसा होता है। ओवरले के अंदर कितने वीपीएन आते हैं वो आगे हम देखेंगे। और हम जो पीयर टू पीयर की बात कर रहे थे, तो पीयर टू पीयर के अंदर ये राउटर हमारा जो है प्रोवाइडर ए राउटर है और ये दूसरा राउटर ये भी प्रोवाइडर ए राउटर हमारा है। और प्रोवाइडर ए राउटर हम क्यों कहते हैं हमने आगे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये राउटर हमारे किसी कस्टमर ए राउटर को सर्विस दे रहा है। और यहाँ पे जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, यहाँ पे जो है वी आर रनिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये हमारा प्रोवाइडर एज राउटर जो है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब कस्टमर एज राउटर पे जो हम प्रोटोकॉल चला रहे हैं वो सेम प्रोटोकॉल हमारे प्रोवाइडर एज राउटर पे भी रन कर रहा है। तो मतलब ये है कि पार्टिसिपेट वर्क कर रहा है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एमप्लेस के अंदर एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं वीआरएफ। तो वीआरएफ के द्वारा जो है हम हर एक कस्टमर की राउटिंग टेबल को हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि अगर प्रोवाइडर एज राउटर जो है वो प्रोवाइडर एज राउटर अगर मल्टीपल कस्टमर ए राउटर को सर्विस दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस राउटर के पास मल्टीपल राउटिंग टेबल हो गई। तो हर एक कस्टमर की राउटिंग टेबल एक दूसरे से अलग होगी। वो कौन करेगा? वो वीआरएफ करेगा। तो मैंने यही ज्यादा, क्योंकि हम एमप्लेस तो नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ जीआरई को पढ़ रहे हैं, तो वीपीएन का सिर्फ एक बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और हमने ये बताया कि ओवरले वीपीएन जो है दो तरह के होते हैं, लेयर 2 वीपीएन और लेयर 3 वीपीएन। लेयर 2 वीपीएन के अंदर जो है फ्रेम रिले और एटीएम है, ये टेक्नोलॉजी पूरी पुरानी हो चुकी है। और ओवरले के अंदर जो लेयर 3 वीपीएन है जो आईपी के ऊपर कम्युनिकेशन करता है, वो जीआरई और डीएम वीपीएन है, IPsec है। और पीयर टू पीयर के अंदर जो वीपीएन आते हैं उसे गेट वीपीएन और एमप्लेस वीपीएन भी आते हैं। ये एक अलग, एमप्लेस एक अलग ही टॉपिक ही है, समझिए। बट आपके CCNA लेवल के अंदर जीआरई का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दे रहे हैं। और चलते हैं लैब की तरफ, जहां जीआरई देखेंगे किस तरह से कम्युनिकेशन होता है जीआरई के अंदर। तो जीआरई की कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और ये जो हमारा है ये हमारे दो कस्टमर ए राउटर हैं। और यहाँ पे इसके नीचे आप देखिए ये प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है। और नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर जीआरई।
तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करनी होगी, बिकॉज मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया यहाँ पे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी कर रहे हैं। राउटर पे मैं एक लूपबैक बना रहा हूँ और लूपबैक को मैं कस्टमर का नेटवर्क मान रहा हूँ, ये कस्टमर का नेटवर्क मान रहा हूँ, तो मैं लूपबैक पे रन कर रहा हूँ। एंड कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमने पहले भी जब हम स्टैटिक पढ़ा रहे थे उस वक्त आपको बताया था कि हम कस्टमर एज राउटर जो है उसके ऊपर डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं टुवर्ड द आईएसपी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो कस्टमर एज राउटर आपको दिख रहे हैं, इन दोनों पे डिफॉल्ट रूट डालना होगा टुवर्ड द आईएसपी। तो फिलहाल वो काम भी हम खत्म कर ही देते हैं R1 पे। तो R1 के फिलहाल दोनों इंटरफेस में मैंने आईपी डाला है, एक फिजिकल इंटरफेस पे डाला है, देखिए आपके सामने ही है 11 फिर से कर लेते हैं। ये हमारा फिजिकल इंटरफेस है F0/0 और उसके ऊपर मैंने 11 की आईपी डाल रखी है। इसी तरह से जो लूपबैक इंटरफेस हमारा है, उस लूपबैक इंटरफेस पे हमने प्राइवेट नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रखा है जिसे हम कस्टमर का नेटवर्क मान रहे हैं यहाँ पे। और फाइनली डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं टुवर्ड द आईएसपी 11.0.0.2 और सेम कंडीशन यहाँ पे है R2 की कॉन्फ़िगरेशन जो हम कर लेते हैं जिसे हम आईएसपी मान रहे हैं। तो देखिए आईएसपी राउटर भी कॉन्फ़िगर हो चुका है और ये जो R3 है, अभी तक मैंने जेआरई की बात नहीं की है। जेआरई भी नहीं, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जेआरई की बात नहीं की है, जेआरई इसके बाद हम बात करेंगे। तो ये जो आपका R3 राउटर है ये वाला, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ। तो R3 के एक इंटरफेस में मैंने आईपी डाल रखा है 12.0.0.2 और इस R3 के जो मेरे कस्टमर ये राउटर है के ऊपर भी एक नेटवर्क मैंने बना रखा है, वहाँ पे मैं एक प्राइवेट नेटवर्क रन करूंगा। ओके, और इसके ऊपर भी एक डिफॉल्ट रूट डालना होगा मुझे 0.0.0.0 और नेक्स्ट जो होगा वो 12.0.0.1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेने के बाद मुझे ये चेक करना होगा कि क्या ये R1 राउटर इस वाले इंटरफेस को पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ तक रीचेबिलिटी होगी तभी जेआरई कॉन्फ़िगर हो पाएगा। तो फिलहाल R1 पे जाके मैं पिंग करके चेक करता हूँ क्या वो पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। 12.0.0.2 तो ये देखिए मेरी रीचेबिलिटी वहां तक है। तो फिलहाल जो अभी कनेक्टिविटी है वो हमारी कनेक्टिविटी इन दोनों के बीच हो चुकी है। अब हम जीआरई कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो जीआरई के लिए सबसे पहले मैं मेरा जो R1 जो कस्टमर ए राउटर है उस पर मैं एक टनल बनाऊंगा और आपको ये मालूम होना चाहिए कि टनल की जो हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं वो प्राइवेट आईपी होती है। तो यहाँ पे मैं 10.0.0.1 प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर, तो मैंने सबसे पहले एक टनल बनाया और टनल के ऊपर एक प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर, टनल की आईपी प्राइवेट होती है, लेकिन जब हम टनल सोर्स हम बताएंगे तो टनल सोर्स के अंदर जो आईपी होगी वो पब्लिक होगी। टनल सोर्स हो या टनल डेस्टिनेशन हो, ये दोनों आईपी जो आपकी है वो दोनों आईपी, मतलब टनल की खुद की जो आईपी होती है वो प्राइवेट होती है, बट टनल का सोर्स और टनल का डेस्टिनेशन ये दोनों जो आईपी होनी चाहिए वो पब्लिक होनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर टनल मोड जीआरई, तो जीआरई को भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ऐसा ही जो है हम यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे। जो दूसरा कस्टमर ये राउटर R3 है, यहाँ पे भी एक टनल बनाएंगे टनल 0 और यहाँ पे भी टनल की जो आईपी होगी वो प्राइवेट होगी 10.0.0.2
और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा टनल सोर्स 2.0.0.2 टनल डेस्टिनेशन। ये दोनों आईपी जो है वो पब्लिक होगी। टनल की आईपी जो होगी वो प्राइवेट होगी, टनल सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपकी पब्लिक होगी। देन डीआरई भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, वी आर रनिंग राउटिंग प्रोटोकॉल बिटवीन कस्टमर ए राउटर। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा जो R1 राउटर है, जो कस्टमर ए राउटर है, इसके ऊपर मैं प्रोटोकॉल चलाने वाला हूँ, राउटर EIGRP1 नेटवर्क। यहाँ पे वो नेटवर्क को पब्लिश करेंगे जो यहाँ पे कोई फिजिकल इंटरफेस को नहीं करेंगे। यहाँ पे वो आईपी जो टनल पे मैंने कॉन्फ़िगर की है, वो क्योंकि जीआरई जो कॉन्फ़िगर हो रहा है वो टनल के ऊपर है, फिजिकल इंटरफेस पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे टनल की आईपी और कस्टमर जो है उसके नेटवर्क को हम यहाँ पब्लिश करेंगे दोनों एंड पे। ऐसे ही जो है आपका जो R3 राउटर है, मैं जाऊंगा राउटर EIGRP1, यहाँ पे ही मैं जो नेटवर्क डिफाइन करने वाला हूँ वो नेटवर्क 192.168.1.0 देखिए नेबरशिप बन चुकी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक टनल बना लिया है। अब आप सोचें इस बात को कि अगर ये प्राइवेट आईपी की ट्रैफिक, अगर इस प्राइवेट आईपी की ट्रैफिक पे फॉरवर्ड होने वाली है, तो होना तो ये चाहिए था कि फिजिकल पाथ से जाना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, एक इन दोनों के बीच में जो कस्टमर ए राउटर है, ये कस्टमर ए राउटर है और ये कस्टमर ए राउटर है, तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, एक टनल क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर आप वीपीएन जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो जीआरई क्यों कॉन्फ़िगर, जीआरई का क्या एडवांटेज है। तो जीआरई कहाँ कॉन्फ़िगर होता है, अगर साइट टू साइट अगर आपको वीपीएन कॉन्फ़िगर करना, मतलब एक साइट आपकी दिल्ली में है, एक साइट आपकी मुंबई में, अगर साइट टू साइट अगर आपको टनल क्रिएट करना तो यहाँ पे जीआरई चलेगा। और यहाँ पे देखिए ड्रॉबैक एक जीआरई के अंदर क्या है कि जीआरई के अंदर जो है, जब आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, जब टनल की आईपी डिफाइन करते हैं, टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन, तो दोनों एंड पे आपने देखा होगा कि आपको स्टैटिकली डिफाइन करना होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशन पे कॉन्फ़िगर है तो वहां तो आप स्टैटिक डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मल्टीपल अगर साइट होगी तो वहां जीआरई सपोर्ट भी नहीं करता है। तो वहां पे डीएम वीपीएन का कॉन्सेप्ट आता है, जो सीसीएनए के अंदर फिलहाल डीएम वीपीएन नहीं है, सीसीएनपी के अंदर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा डीएम वीपीएन के बारे में। तो अगर मुझे सिर्फ साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करनी है तो वहां पे जीआरई को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जीआरई का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीकास्ट ट्रैफिक चाहते हो, अगर आप राउटिंग प्रोटोकॉल चाहते हो और अगर आप क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहते हो, तो अगर आपको इन तीनों सर्विसेज लेना है तो आपको जीआरई कॉन्फ़िगर करना है। जीआरई इन तीनों को सपोर्ट करता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओवरऑल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको मैं पिंग करके दिखाता हूँ क्या ट्रैफिक जो हमारी है R1 से, वो क्या टनल से जा रही है, फिजिकल पाथ से होकर जा रही है। टनल मैं R1 पे जाके डेस्टिनेशन आईपी को ट्रेस रूट करा कमांड चला रहा हूँ 1.1 ट्रेस रूट 1.1, और लेकिन सोर्स कौन जाने वाला, सोर्स हमारा जाने वाला 192.168.0.1। देखिए दोनों जो मैंने आईपी डाली है वो प्राइवेट की डाली, मतलब प्राइवेट टू प्राइवेट हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो जब मेरी प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रैफिक जा रही है, तो अगर टनल के द्वारा जा रही है तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए 10.0.0.2, और ये देखिए 10.0.0.2 दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रैफिक यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड हो रही है तो होना तो ये चाहिए था, अगर फिजिकल पास जाता तो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने टनल बना रखा है, सो यू आर सेंडिंग द ट्रैफिक थ्रू टनल।